आज की वीडियो में मैं आपको हमारे प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हमारे प्रोसेस में हम कौन-कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं। हम सेल नेविगेटर को यूज़ करते हैं, अपोलो को यूज़ करते हैं, मिलियन वेरीफायर को यूज़ करते हैं, हबस्पॉट को यूज़ करते हैं, सेल्सफोर्स को यूज़ करते हैं। सेल नेविगेटर हम डाटा एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यूरी वगैरह को वहाँ बिल्ड करते हैं। और एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं? अपोलो के ज़रिए हम करते हैं। अपोलो हमारा एक्सट्रैक्शन टूल है जो हमें ईमेल फाइंड आउट करके देता है। और मिलियन वेरीफायर उन ईमेल्स को जो है वो क्लीन करता है। हबस्पॉट हमारा सीआरएम है, जिसमें से पहले उस कॉन्टैक्ट से कोई राब्ता हो गया हो तो वो एक वर्कफ्लो हमने बनाया हुआ है, उसमें से गुज़ारते हैं तो वो पर्सन निकल आता है जो क्या नाम है, जिससे हमारा कॉन्टैक्ट हुआ हुआ है, जो हमसे राब्ते में है। तो मतलब सीआरएम में हम कॉन्टैक्ट्स को रखते हैं और ईमेल के लिए हम सेल्सफोर्स में अपलोड कर देते हैं। जिन कॉन्टैक्ट्स को क्लीन कॉन्टैक्ट्स को हम हबस्पॉट से गुज़ारते हैं, फिर उन्हें ईमेल करने के लिए हम सेल्सफोर्स में अपलोड कर देते हैं। ये 5 जो टूल्स हैं ये हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपको सेल नेविगेटर के बारे में बताऊँगी कि सेल नेविगेटर में हम क्या करते हैं, क्यूरीज़ को बिल्ड करते हैं। ये मैंने आपके सामने क्यूरी खोली हुई है। ये जॉब टाइटल्स, फ़िल्टर्स वगैरह लगा के हमने एक क्यूरी बिल्ड कर ली। ये हमारे रिज़ल्ट आए। बेसिकली अभी मेरा ना अपोलो एक्सटेंशन चल नहीं रही, तो मैं आपको एक अपोलो के बारे में बताती हूँ कि अपोलो से एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ये होती है हमारे पास ये एक्सटेंशन, ये आपको नज़र आ रही है, ये अपोलो की एक्सटेंशन है। हम इस पे क्लिक करते हैं, ये हमें रिज़ल्ट दिखाना शुरू कर देता है। ये 25 कॉन्टैक्ट्स जो है हमें सेल नेविगेटर पे शो हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, अपोलो पे लिस्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले। ये क्रिएट लिस्ट का ऑप्शन, यहाँ पे जाके हमने क्रिएट कर दी। ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई। अब क्या करेंगे, हम अपनी एक्सटेंशन पे जाएंगे और इस लिस्ट में जो लिस्ट हमने क्रिएट की है, ये जो लिस्ट है ये मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। ये लिस्ट हमने क्रिएट की है 15 मई, किसी भी नेम से हम जो है वो लिस्ट को क्रिएट कर देते हैं। जो हमारी मोस्टली जो कैंपेन का नेम होता है हम वही रख लेते हैं। ये लिस्ट को क्रिएट किया, ये लिस्ट शो हो गई हमारे सामने। अब हम क्या करेंगे, ये हम अपनी एक्सटेंशन ऐड टू लिस्ट किया, यहाँ पे लिस्ट पे गए और इन कॉन्टैक्ट्स को लिस्ट में अपलोड कर लिया जो हमने क्रिएट किया है। ये अपोलो का काम होता है कि एक लिस्ट बिल्ड कर देती है। ये सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो हम अपने लिस्ट में अपलोड कर लेंगे। मैं यहाँ से आपको लिस्ट दिखा देती हूँ। ये लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है, ये हमें शो हो गए हैं। ये अप्लाई करेंगे और इन्हें डाउनलोड कर लेंगे। वीडियो से इसलिए दिखाया क्योंकि बेसिकली अभी अपोलो की एक्सटेंशन पे थोड़ा मसला आ रहा है, तो वो ना चल नहीं रही, तो इस वजह से। यहाँ पे हमने लिस्ट क्रिएट की, एक्सटेंशन पे गए, डाटा को अपलोड किया और यहाँ पे अपोलो पे आके उसे डाउनलोड कर लेना हमें। एक्सपोर्ट रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ से हमारा डाटा जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। एक और चीज़ आपको बतानी थी कि ये जो लिस्ट है, ये जो हम क्रिएट करते हैं, ये नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 2 पे। फिर यहाँ पे अपोलो की एक्सटेंशन सिलेक्ट किया, ऐड टू लिस्ट किया और अपलोड कर दिया। ये डाटा जो है ये हम इसी तरह से अपलोड करते जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट बिल्ड थी, मैंने आपको वो वहीं से डाउनलोड करके दिखा दी है।
मेरे पास डाउनलोड लिस्ट है, इसे ओपन किया। ये हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा को क्लीन कर लेते हैं। यहाँ से हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, कंपनी नेम, ईमेल, सीनियरिटी डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज़, इंडस्ट्री, कीवर्ड ये रिमूव कर देंगे। पर्सनल लिंक्डइन, वेबसाइट, कंपनी लिंक्डइन और कंट्री। डाटा को आसान करने के लिए हम एक स्मॉल चंक उठा लेते हैं और उसे मिलियन वेरीफायर से गुजारते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट को चेक करेंगे कि हमारी लिस्ट जो हमने निकाली है वो क्लीन है कि नहीं। हमें ओनर चाहिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, ठीक है। इंडियन कंपनी है, ये रिमूव कर देंगे। जब आप बल्क में एक्सट्रैक्शन करते हैं तो डाटा थोड़ा जो है वो मिस हो जाता है, तो इसलिए हम जो है एक्सेल शीट पे जाके उसे एक दफ़ा वेरीफाई कर लेंगे कि जो डाटा हमें चाहिए था ये वही है इंडियन कंपनी से। टाइटल में जाके टाइटल में जाके सेल्स, कोई सेल्स का बंदा तो नहीं। ये एक रैंडम चेक हमने किया। फिर उसके बाद ये जो हमारी फ़ाइल है इसे सेव करेंगे CSV फाइल में। अब इस फाइल को हम अपलोड कर देंगे। ये हमारा मिलियन वेरीफायर है। सेल नेविगेटर से हमने क्यूरी को बिल्ड करना है, एक्सट्रैक्शन हमने अपोलो से करनी है और वेरीफाई ईमेल जो हमें एक्सट्रैक्टेड ईमेल को जो वेरीफाई करना है वो हमने मिलियन वेरीफायर से करना है। यहाँ पे फाइल अपलोड करेंगे। ये फाइल हमने भी ये डाटा को हम यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। ये कुछ टाइम लेगा। जब हमारा डाटा वेरीफाई हो जाएगा, ये अभी भी कुछ टाइम लेगा। तो जब ये वेरीफाई हो जाता है तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डाउनलोड रिपोर्ट पे ये हमारा डाटा भी वेरीफाई नहीं हुआ।
ये कुछ ज़्यादा ही टाइम लेता है। तो ऐसा करते हैं कि ये जो डाटा वेरीफाई हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, डाउनलोड रिपोर्ट पे जाते हैं, गुड ईमेल्स जो होती हैं उन्हें डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारे पास गुड ईमेल्स जो होंगी वो डाउनलोड हो जाएंगी। हमारे पास रिजल्ट आ गए हैं। जो जो कॉलम हमने इंपोर्ट करना है सिर्फ वो रखेंगे, बाकी सबको रिमूव कर देंगे। ये बेसिकली मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ जिसकी वजह से ये डाटा जो है ऑलरेडी अपलोडेड है। अब हमारा प्रोसेस होता है हबस्पॉट में। मिलियन वेरीफायर से गुजार दिया, गुड ईमेल्स को जो है वो डाउनलोड कर लिया। अब हबस्पॉट पे आ गए। हबस्पॉट पे आके सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल को इंपोर्ट करते हैं। ये इंपोर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इंपोर्ट पे जाएंगे। इंपोर्ट अ फाइल, स्टार्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, इंपोर्ट कंपनीज, दोनों चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे मैपिंग करते हैं। कंपनी की डोमेन नेम, ये सारी मैपिंग हो गई है कि हमने कंपनी की वेबसाइट, ये कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टीज़ थी, ये हमने सारी सेट कर ली है। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से हम फाइल का नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। एग्री का ऑप्शन, फिनिश इंपोर्ट। बैक टू इंपोर्ट हिस्ट्री पे जाएंगे। ये जो कॉन्टैक्ट्स हमने इंपोर्ट किए हैं, ऐड इंपोर्ट कॉन्टैक्ट टू लिस्ट। अब ये जो इंपोर्ट कॉन्टैक्ट है इन्हें एक हमने वर्क फ्लो बनाया हुआ है, उसमें से गुजारते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इसे लिस्ट में क्रिएट कर लें, न्यू स्टैटिक लिस्ट ऐड करते हैं। लिस्ट मेंबरशिप पे जाते हैं, ऐड फिल्टर, डू नॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट, और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इज़ नॉट मेंबर ऑफ लिस्ट। ये हमारा एक जो है वर्क फ्लो बना हुआ है, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स को जो है इसमें से लाजमी गुजारते हैं कि जिन कॉन्टैक्ट से हमारा, जिन कंपनी से हमारी बातचीत चल रही है, उसमें से ये क्या करता है, उन्हें रिमूव कर देता है, ताकि हम नेक्स्ट जो है ईमेल ना उन्हें सेंड कर सकें। रिव्यू एंड सेव कर देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, बल्कि यहाँ पे एडिट कॉलम करके
मैं आपको चेक कर देती हूँ। एक्सपोर्ट करनी है अब हमने लिस्ट को। हमें कॉन्टैक्ट की कंपनी चाहिए और उसकी वेबसाइट चाहिए बस। और इसके अलावा हमें चाहिए जॉब टाइटल, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, कंपनी नेम। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो ये अब हम क्या करेंगे, इसे एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट लिस्ट का ऑप्शन है। ये लिस्ट को क्या कर देंगे, हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। मिलियन वेरीफाइड से गुजारने के बाद हॉटस्पॉट में लिस्ट लेके आएंगे। लिस्ट को जो है वो इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद उसे इस वर्कफ्लो से गुजारेंगे और उसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। ये हमारे पास लिस्ट आ गई है। इनेबल एडिटिंग, जो कॉलम्स हमें नहीं चाहिए वो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर लेंगे। ये कॉलम चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, वेबसाइट, जॉब टाइटल और कंपनी नेम। अब हमने हबस्पॉट से लिस्ट को एक्सपोर्ट करने के बाद हमारा काम है सेल्सफोर्स में अपलोड करना। तो हम इसमें दो चीज़ें ऐड करते हैं, एक लीड स्टेटस, वो हम न्यू लगाते हैं कि जब हमने कोई पर्सन हमें रिप्लाई कर देगा तब हम उसका स्टेटस जो है वो चेंज कर देते हैं, स्टेटस जो है वो चेंज कर देते हैं। डे का ऑप्शन, डे ये जो होता है कि जिस डे पे डे लगाते हैं कि जिस दिन आपने उससे उस कॉन्टैक्ट से रब्ता करना है, डे जो है फिल्टराइज कर देता है कि इस दिन इस पर्सन को ईमेल जानी है, इस दिन इस वाली लिस्ट को ईमेल जानी है, तो डे जो है वो लाजमी लगाते हैं। दो चीज़ें लगाते हैं, फाइल को हबस्पॉट से एक्सपोर्ट करने के बाद लीड स्टेटस लगाते हैं और डे लगाते हैं। अब इस फाइल को क्या कर लेंगे, हम सेव कर लेंगे। CSV में कन्वर्ट करेंगे। CSV सिलेक्ट करनी है, अपलोड CSV ही होगी। देन उसके बाद सेल्सफोर्स पे जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है। सारी चीज़ों को वैसे ही मैपिंग करके देन स्टार्ट इंपोर्ट। इंपोर्ट को कंटिन्यू करेंगे और डन कर देंगे। हो गया इंपोर्ट। ये हमारे पास 18 लीड्स जो हैं वो न्यू इंपोर्ट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, सेटिंग पे जाके न्यू लिस्ट के नेम से यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। लिस्ट का नेम रखेंगे 21st। बेसिकली हम डे और डेट साथ लिख देते हैं।
हमारी ये AWS पार्टनर्स कैंपेन चल रही है, तो हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे आप जो है फ़िल्टर्स लगाएंगे, ऐड फ़िल्टर, क्रिएट डेट, वैल्यू एज इट वैसे ही लगाते हैं जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, नहीं तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम यहाँ से। ये मेंशन होती है डेट, ये ये कॉन्टैक्ट्स हमें शो हो गए हैं। तो ये हमारा प्रोसेस बस यहीं तक है। उसके बाद जो है वो हम ईमेलिंग का प्रोसेस है वो हम लिस्ट क्रिएट करते हैं और ईमेलिंग जो है वो बल्क में सेंड करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है ये ऑटोमेट हो जाए। सेल नेविगेटर पे हम क्यूरी बनाते हैं, हम इसका लिंक प्रोवाइड करें, तो N8N जो है वो हमें एक्सट्रैक्ट कर लें, अपोलो के ज़रिए बेशक करें। अपोलो के साथ उसका लिंक हो, सेल नेविगेटर की क्यूरी का लिंक दिया जाए, वो एक्सट्रैक्ट कर ले, मिलियन वेरीफायर से क्लीन कर ले, हबस्पॉट में इंपोर्ट कर ले और उसे सेल्सफोर्स में भी इंपोर्ट कर दे। हबस्पॉट में इंपोर्ट करने के बाद उसे वर्कफ्लो से गुजार के उसे सेल्सफोर्स में अपलोड कर दे, ताकि जो आगे लीडिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। बस इतना ही है। बहुत शुक्रिया।